जिनके साथ अभी आप हो, अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है या ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये फॉल्स है या ट्रू है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रिंसिपल पे तो हम चल सकते हैं कि ट्विन फ्लेम्स ऑलवेज मेक द सेम चॉइस। सो अगर आप सिंसियरली यूनियन चाह रहे हो और आप इनर वर्क कर रहे हो और आपका कोई भी ना बॉडी पार्ट, ना माइंड का पार्ट, ना कोई भी डाउट में नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, आपने ट्विन फ्लेम यूनियन का ही जीवन जीना है। व्हाट डू आई मीन कि कुछ भी हो जाए और कोई पार्टनर नहीं चलेगा, ट्विन फ्लेम ही चलेगा। सो वेदर इट बी कि वो पर्सन जिनसे आपका अवेकनिंग हुई है, जिनको आप सोच रहे हो ट्विन फ्लेम, या द पर्सन जिसके लिए आपको बनाया गया है, बेसिकली गॉड ने आप दोनों को पेयर्स में बनाया है, वो वाले ट्विन फ्लेम। सो अगर आपका हार्ट माइंड सोल ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, मैं उसी पर्सन के साथ अपना जीवन बताऊंगी या बिताऊंगा और उसी से मैरी करूंगी जो मेरा ट्विन फ्लेम होगा और जिसके लिए गॉड ने मुझे भेजा है और बनाया है, राइट? इफ़ यू आर सर्टन अबाउट दैट, देन आप एक चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हो। यू कैन रिलीज कंट्रोल एंड सरेंडर द पर्सन। सो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल डिज़ायर को गिव अप कर दो या कट ऑफ हो जाओ, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका और गॉड का रिश्ता एकदम डीप है, ब्यूटीफुल है, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो अपने ट्विन फ्लेम से, जो आपको नहीं मिल रही है इस वक्त, लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट और आपका ट्विन फ्लेम अभी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, एंड देन आप डाउट कर रहे हो सकता है ये रियली ना हो, क्योंकि मैं तो पूरा जर्नी को भी कमिट कर रही हूँ, अपने आप को भी कमिट कर रही हूँ, वहाँ से कमिटमेंट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है ये फॉल्स हो। तो इसको हम कैसे टोटली समझ सकते हैं कि हाँ, अगर हम ये करेंगे तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि फॉल्स है या ट्रू है। विच इज़ सरेंडर। अगर आप सरेंडर करते हो, मतलब आप प्रे करो भगवान से, आप बोलो भगवान आपने अभी ये पर्सन दिखाया है, मैंने सिंसियरली सारा इनर वर्क किया है और मैंने देखा है कि दिस पर्सन हैज़ नॉट चेंज्ड और मैं डाउट में हूँ कि ये ही पर्सन आपने भेजा है या कोई और मैं चाहती हूँ इस पर्सन को आपको वापस देना। सो व्हाट डज दैट मीन? आप अपनी आंखें बंद करें और प्रे टू गॉड, ब्लेस दिस पर्सन एंड लेट गो ऑफ होल्डिंग स्पेस। कि होल्डिंग स्पेस इन द सेंस कि आप समझे कि ये ही मेरा ट्विन फ्लेम है, वो वाला जो लेबल है वो हटा दें इस पर्सन से और इनको जाने दें। सो what will happen? इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। दिस पर्सन विल गो अवे और आपका ट्रू पर्सन आपके सामने आने लग जाएंगे एंड विद इन फ्यू डेज, ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबी वेट होगी। एंड अगर आपका ये सरेंडर पूरा नहीं हुआ, देन कोई ना कोई अटैचमेंट है जिसकी वजह से आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब अटैचमेंट क्यों होती है कि कोई ना कोई लैक होती है, कोई जगह है जहाँ पे आपको अभी भी लगता है कि कुछ मिल रहा है इस पर्सन से। आप अपने ट्विन फ्लेम को या इस पर्सन को सोर्स बना रहे हो किसी चीज़ का। क्या वो चीज़ है जो आपको मिल रही है इनसे? प्यार है, सिक्योरिटी है या फैमिलियरिटी है? क्या चीज़ है? वो सारी चीज़ें आप अपने हार्ट में बैठ के गॉड को वहाँ इनवाइट करके और गॉड से सारी चीज़ें रिसीव कर लें, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे करना है, डेफिनेटली आप मिरर एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंदर कैसे जाते हैं, मेडिटेट कैसे करते हैं, अपने इनर सेल्फ से बातें कैसे करते हैं। ये सब आपको नहीं पता, डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट पे जाके वर्कशॉप टैब पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिगिनर्स के काफ़ी लेवल के काफ़ी वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे आपको पता लगेगा कि इनर वर्क कैसे कैसे शुरू करना है। ऑल राइट, ऑल्सो फॉर फर्दर गाइडेंस यू कैन स्टार्ट कोचिंग विद मी। मेरी मास्टर इनर वर्क सर्कल भी चलता है एवरी संडे। वी वर्क ऑन पर्टिकुलर ब्लॉक्स, जो ट्विन फ्लेम यूनियन के पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं, ताकि आप एक के बाद एक जब आप हील करेंगे तो आपका यूनियन सामने आता जाएगा और आपके ब्लॉक्स हील होते जाएंगे। ओके, सो ये आप करें, गो बैक टू गॉड और प्रे करें और सरेंडर कर दें इस पर्सन को।
देन व्हाट विल हैपन, अगर यही पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ही विल कम बैक इनटू योर लाइफ, यस। और ये न्यू एनर्जी के साथ आएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अटैचमेंट रिलीज कर दी और आपने बोला भगवान से कि ओके आई एम रेडी टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन, और वो पर्सन लेकर आए जो करेक्टली ट्रू है, जो पर्सन जिसके लिए गॉड ने मुझे बनाया है। एंड देन गॉड बोलेंगे यही तो है, तो यही पर्सन वापस आपके जीवन में आता है, बट विथ फ्रेश एनर्जी। सो देन आप ये एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं और डीप भी जा सकते हैं। इसका मतलब फिर भी ये नहीं कि यही ट्रू ट्विन फ्लेम हो सकता है, आगे चल के आपको हील करके दोबारा आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़े। एंड इट्स ओके, बिकॉज दिस इज़ अ श्योर शॉट वे आप पता कर सकते हो कि ये पर्सन ट्विन फ्लेम है या नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पर्सन, इस एक्सरसाइज को ऐसे मत समझें कि पर्सन को वापस लाने के लिए ये एक तरीका है, नो। बट इससे हमें हमारे हार्ट से क्लैरिटी मिलती है। आपका जो ट्रूथ है आपके हार्ट में ही है। तो जब आप सरेंडर करते हो फिर भी आपके मन से वो नहीं गए, फिर भी आपके मन में वो मंडरा रहे हैं और आपका दिल कहता है यही पर्सन है, देन ही इज़ द ओनली वन एंड ही इज़ द वन राइट नाउ, और देयर इज़ मोर इनर वर्क टू बी डन, और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जो जो ब्लॉक्स ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं, जब तक वो आप टोटली हील नहीं करोगे तब तक हमें पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ओके, सो बेस्ट इज़ कि आप कोचिंग सेशंस लें, कोच से आप मदद लें, कोच को एज अ गाइड मान के चलें, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर कहानी कहाँ है, कैसे पता लगेगा वो तो कोच ही बता सकते हैं। क्योंकि मैंने जिनको कोच किया है, आई एम एबल टू गाइड कि कहाँ पे आपका फॉल्स है, कहाँ पे ट्रू है। सम पीपल गेट स्टक और वो डिले भी करते हैं, इस ट्रूथ को मानते नहीं हैं, पर फिर बाद में आगे जाके उनको पता लग ही जाता है कि ये फॉल्स है। सो बट टू कट योर जर्नी शॉर्ट एंड ज़्यादा डिले ना हो, तो आप गाइडेंस ले सकते हो डेफिनेटली। क्योंकि चाहे इवन कोच बोले कि चाहे आपका ट्रू है, फिर भी अगर कोच बोले सरेंडर करो, आपको आपका ट्विन फ्लेम ही वापस आएगा। ओके, योर ट्विन फ्लेम नेवर लीव्स यू, ये बात तो गारंटीड है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको कभी नहीं छोड़ सकते। एंड अगर वो ब्लॉक कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गिव अप कर दिया है, राइट? इसका मतलब यही है कि वो टाइम ले रहे हैं और अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने पे फोकस्ड है, और वो भी चाहते हैं कि आप भी अपने पे फोकस करें और अपना लाइफ पर्पस जिए, अपनी लाइफ को फुल्ली जिए, ताकि वो भी आ सकें आपके जीवन में और जगह बना सकें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, या मैंने जैसे आपको इनवाइट किया है, डेफिनेटली चेक आउट द मास्टर क्लास, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, यू कैन गेट स्टार्टेड, ताकि आपको पता लगे इनर वर्क कैसे करना है। नेक्स्ट यू कैन गेट इन टच विद मी एंड इवन जॉइन द मास्टर इनर वर्क सर्कल ग्रुप, जहाँ से आपको एवरी संडे यू गेट गाइडेंस ऑन कॉमन ब्लॉक्स ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ये 2 तरीके हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना इनर वर्क और जान सकते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है जर्नी पे। ओके, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। ठीक है गाइस, बाय।